तो अब कहानी अजय जैन की और ममता जैन की। आपका नाम क्या है? अतुल जैन। अतुल जैन। तो कहानी की शुरुआत यह है कि मन तो मेरा ये था कि आस्था जब इस घर में आती तो मैं ये कार्यक्रम करता, लेकिन इन दिनों पिछली बार आईपीएस में सिलेक्शन होने की वजह से वो हैदराबाद पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रही हैं और अभी अपने घर नहीं आई हैं। तो बात हुई आपकी? कल हुई थी बात। जब रिजल्ट का पता कैसे आपको चला? बेटी ने जो है फ़ोन किया वहाँ एकेडमी से, कहने पापा जो है साइड पे नाम आ गया और काम जो है सपना पूरा हो गया है। तो बहुत खुशी हुई उस टाइम सुन के। बेटी ने कहा बहुत खुशी, और बेटी जो है वहीं पे है। फिर वो ट्रेनिंग में फिर लग गई अपनी, जो है ट्रेनिंग वहाँ पूरी चल रही है, हार्ड ट्रेनिंग चल रही है इस टाइम। कब आएंगी? अभी 2-3 महीने की ट्रेनिंग बाकी है, तो उसके पूरा करने के बाद ही आएंगे। बीच में छुट्टी हुई 1 आध दिन की तो बात अलग है, वरना 3 महीने बाद ही आएंगे। आपने कितने तक पढ़ाई की? मैं नहीं, हाँ इंटर तक ही पास किया है, इंटर तक ही। 12वीं के बाद आप नहीं पढ़े? नहीं। फिर ये पढ़ाई के लिए आस्था को आपने, क्योंकि मुझे बताया कि इस छोटे से कस्बे से आप शामली जिले स्कूल यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, उस बच्ची का आपने एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराया, तो 15 किलोमीटर दूर कैसे जाती थी? गाड़ी है, स्कूल की गाड़ी आती है। हमारे पास में जो है कस्बा भी यही अच्छा है, शामली ही अच्छा है कस्बा, जहाँ अच्छी एजुकेशन है थोड़ा। तो बच्चे का मन था तो मैं कोई बात नहीं, थोड़ा अच्छी। वो आपकी सबसे बड़ी बच्ची? सेकंड नंबर की बेटी है। बड़ी बेटी जो है एमबी की है, टाटा बम्बई से, और वे जो है एमबी कंपनी में जो है एमबी करके एमबीए, हाँ वो एमबी कर लिए उन्होंने, और वो जो है गुड़गांव में कार्यरत है कंपनी में, HR मैनेजर है। आपके परिवार के बारे में मैं पूरा रिसर्च करके आया हूँ, पूरी जानकारी इकट्ठा करके आया हूँ, और तभी मैंने ये तय किया कि ये सारी बड़ी खबरें भाई थोड़ी देर के लिए आइए बैठिए। नहीं, मैंने सोचा आपके यहाँ ग्राहक भी आते हैं तो मेरी वजह से आपका कोई नुकसान ना हो। बहरहाल अब इतना बड़ा फायदा हो गया कि ये छोटा मोटा नुकसान, वैसी कोई बात नहीं। हाँ जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद 12वीं तक पढ़े, परचून की दुकान आपकी है मान लीजिए किराने की, तो आपने अपनी बेटी को प्रोत्साहित किया कि गॉड गिफ्टेड ही वो बचपन से ही ऐसी? गॉड गिफ्ट तो है, लेकिन मेरा ये मानना था कि बच्चों को जो है शिक्षा तो बनानी ही चाहिए। पहले पढ़ लिख के थोड़ा सा एक सभ्य अच्छा इंसान तो बनना ही चाहिए, तो जो है पढ़ाने के प्रति में वो थोड़ा था। अब पढ़े तो कम से कम पढ़े तो ही, चाहे वो कुछ भी बने ना बने, अपना अच्छी गृहिणी भी बने, तो पढ़ लिख के अच्छा थोड़ा सा उठें। चलिए, माँ को कहते हैं प्रथम पाठशाला। ममता जी, आप कितना पढ़ी लिखी? मैंने MA किया है, MA पोल साइंस से किया है मैंने। तो अपनी बेटियों और अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में आप बताइए कि आपने प्रेरित किया या उसके अंदर खुद से लगन? कुछ तो उसके अंदर खुद से लगन है, वो बहुत पढ़ना चाहती थी, कुछ मेरा भी सपना था बनाने का उन्हें। कुछ मैं चाहती थी कि मैं वो बहुत अच्छी पढ़े लिखे और अच्छी सभ्य नागरिक बने और कुछ बदलाव लाए समाज में। जो बेटा बेटी में अंतर करते हैं ना हम लोग, उसको मैं बहुत खंडन करती हूँ, क्योंकि बेटियाँ बेटों से कोई कम नहीं होती। तो उसका खंडन करने के लिए ही मैंने शुरू से ये टारगेट लेकर चला था कि बेटे को बना के और समाज को ये दिखाना है कि बेटियां भी कुछ कर सकती हैं। इसलिए मैंने टारगेट मेरे बड़े हाथ यही वाला ही। अच्छा, कहते हैं ये छोटे कस्बे कस्बों में माहौल अच्छा नहीं रहता, लड़कियों के लिए पढ़ाई के लिए नहीं रहता, तो फिर ऐसी जगह पे रह करके देख ही रही आप, देखिए इधर जैन किराना स्टोर, सामने जुबेर किराना स्टोर। बिल्कुल हमारे ऐसी है, बिल्कुल। यहाँ पर तो मंदिर मस्जिद सब एक साथ सब मिले हुए हैं आपस में। बहुत अच्छा माहौल है हमारे यहाँ का, कोई भी जातिवाद को कोई विवाद नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब सपोर्ट करते हैं हमें। किस तरह कोई झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं है यहाँ पे कांदले में। नहीं तो बच्चियों के लिए माहौल सब ठीक था? कोई बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं सर। और मैंने सुना एक बिटिया आपकी MBBS की पढ़ाई कर रही है। एक MBBS भी कर रही है? हाँ जी, छोटी वाली। एक MBA भी कर रही है? हाँ, एक IAS भी हो गई? हाँ, और बेटा भी आपका DU में पढ़ रहा है? हाँ जी। इसी दुकान से आपने इतने बच्चों को कैसे निकाल दिया? बड़ा हैरत और अचरज की बात है। तो है ही वैसे तो पर इसमें ना स्कूल वालों के बहुत साथ रहा उनका। उन्होंने स्कॉलरशिप टेस्ट निकालते हैं एक, वो अगर कोई बच्चा पास कर देता है तो वो सारी फ्री एजुकेशन होती है वहाँ से। तो हमारे बच्चों ने वो ही किया, 9th से लेकर वो स्कॉलरशिप टेस्ट पास करते हैं, फिर हमारी सारी एजुकेशन फ्री चलती है बच्चों की, कोई पैसा नहीं लगता है। आपके चारों बच्चों का 9वीं से 12वीं तक कोई पैसा नहीं लगा? कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं। तभी तो हम इतना बड़ा कर पाए। सब आने जाने की बस का खर्चा लगता था, कन्वेंस का, और बाकी सब फ्री है वहाँ पे। सब उसी एक स्कूल से पढ़े? हाँ जी, सब उसी से, चारों। 8th तक तो हम यहीं पे पढ़ाए हैं, इसमें लोकल में कांदला में पढ़ाए हैं,
और 9th से हमने शामली में एडमिशन कराया। वो टेस्ट निकालते हैं, कोई टेस्ट जो बच्चा पास कर लेता है उसको फ्री एजुकेशन देते हैं। हालांकि आपने बता ही दिया, हाँ जी, तो वो स्कॉटिश स्कूल है कोई? हाँ जी, स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल जो बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छा है, और उन्होंने ही ये सब आप किया। देखिए, एक बात और बता दें, ऐसा मैंने कहा ना कि आस्था ने कोई तुक्का नहीं मारा। ऐसा नहीं है कि आईएएस की 9th रैंक आस्था को मतलब एक ही बार लिख रहे हो। अब सुनिए 10th से आस्था का रिकॉर्ड, आस्था जैन। और एक बार फिर से मैं दुकान दिखा दे रहा हूं उनके पापा की। ये पूरे देश के उन युवाओं के लिए, उन छात्रों के लिए, उन माताओं और पिता के लिए ये स्टोरी मेरे समझ से बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसलिए मैंने ये तय किया कि आज मैं राजनीति की, आज मैं विदेश नीति की, आज मैं महंगाई की, मैं तेल की, मैं रशिया से खरीदो, अमेरिका करो, ये सब मैं नहीं चर्चा करूंगा। आप अब बताइए, आस्था जैन का 10वीं में सीबीएसई में क्या पोजीशन पूरे देश में थी हमारे दर्शकों को? 10 CGP आई थी उसकी 10th में, और 12th में उसने ऑल इंडिया रैंक 4th लाई थी। और 10th में? 10th में 10 CGP, उस टाइम CGP चलता था ना, तो उसमें 10 CGP आई थी, मतलब वो रैंक 1 ही आई थी। मतलब इसकी 10th में भी रैंक 1 पे रही है वो, 12th में रैंक 4 पे रही है, ऑल इंडिया रैंक 4। ऑल इंडिया 4th हाँ रैंक। जी। फिर उनको ग्रेजुएशन कहाँ से कराया? जी, ड्यू से, मिरांडा हाउस से, दिल्ली ड्यू वो है ना, तो वहाँ तो पैसा तो वहाँ तो लगा होगा। गवर्नमेंट है वो तो कॉलेज, मिरांडा हाउस गवर्नमेंट कॉलेज है, अच्छे नंबर वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता है। अरे रहने खाने का? नहीं नहीं, हॉस्टल है उनका अपना खुद का, बहुत कम उनका अपना हॉस्टल है, उनका हॉस्टल में रखते हैं वो जो बच्चे। मिरांडा हाउस सबसे अच्छा कॉलेज यहाँ रहे। हाँ जी, और आप चेक कीजिए उनका फीस नॉर्मल है। फिर आप मिरांडा हाउस से उन्होंने 9th में रैंक आई थी ना, तो उसके हिसाब से लेते हैं, वो रैंक पे लेते हैं बच्चों को। तो हमारी रैंक अच्छी आई बच्चे को, तो उन्होंने उसमें एडमिशन हो गया उसका। और आईएएस का इम्तहान पहले दिया तो कौन सी रैंक आई? पहले 131। तो आईपीएस में? हाँ जी, हाँ जी, ये दूसरा प्रयास? तीसरा है जी सर। फिर दोबारा फिर दिया उसने, 186 रैंक आई उसमें। दूसरे 186 थी। हाँ जी, पहले में 131, दूसरे में नीचे चली गई, हाँ थोड़ा नीचे आ गई वो तो। और तीसरे में 9। हाँ, फिर उसने वो कर दिया, पूरी हैट्रिक लगा दी। एग्जाम देने के बाद आस्था ने आपको बताया था कि इस बार ऊपर आएंगे, या कहा था देखो देखो विश्वास होता है, तो वो है भाई उनका, उसको अपना कॉन्फिडेंस है कि हाँ मम्मा अच्छा तो किया है, आगे देखते हैं भाई कैसा होता है। उसको तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा करके आती है, बच्चे तो सभी करके आते हैं, इस तरह उसने किया अच्छा को अपना। तो 3 बेटियां आपकी, तीसरी एमबीबीएस कर रही है? हाँ जी, पुणे से कर रही है, अभी कराया उसका एडमिशन हमने इस साल ही। अब आप हमारे दर्शकों को, और चाची है उनकी, चाची इनकी भी सीजन। आए तो आ जाओ सालों यहाँ पे आ जाओ इनसे भी। अरे इतना खुशी का दिन है जब मुझे इतनी खुशी यहाँ आकर के हो रही है, मुझे इतनी खुशी लोगों को बताने में हो रही है, तो आपकी तो बिटिया है, हम अंदाजा ही लगा सकते हैं कि आप कितना खुश होंगे। बहुत खुश है, हमारे रिश्तेदार बहुत खुश हैं, हमारे पड़ोसी बहुत खुश हैं, सबको बहुत खुशी है। हम तो खैर बतौर पर पेरेंट खुश हैं ही, तो बच्चे तो और भी ज्यादा। अब आप हमको ये बताइए कि क्या पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे जाने के लिए बच्चों को, क्या बच्चों के माँ बाप के पास खूब पैसा होना जरूरी है क्या? नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों की क्षमता होनी चाहिए, उनको पढ़ने की लगन होनी चाहिए उनके अंदर, तो कम पैसे में भी काम हो सकता है। अच्छा, आपका कहना मानते थे सब कि आपसे लड़ते थे? बहुत नहीं नहीं, मेरा बहुत कहना मानती हैं वो। वही नहीं, बाकी सब चारों बच्चे मेरे बहुत कहना मानते हैं, और तभी तो पढ़ पाते हैं। अगर बच्चों को माँ बाप का कहना मानेंगे तभी तो पढ़ेंगे वो। और मोबाइल, टैब, कंप्यूटर, ये सब देखते थे? थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम। पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं वो, पढ़ाई के लिए ही यूज़ करते हैं। ये इंस्टाग्राम, रील उल? नहीं नहीं, वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते उन चीज़ों को।